पुराने वक्तों की बात है। एक बस्ती थी। बस्ती के लोग लादीन थे। उनका ख्याल था कि ये दुनिया खुद बखुद वजूद में आई है। ये सूरज, ये चांद, ये तारे, नीला आसमां, लहलहाती फसलें, बल खाती नदियां, ये दरिया, ये समुंदर, ये पहाड़, ये सब खुद बखुद पैदा हुए हैं और एक खुदकार निजाम के जरिए ये खुद बखुद चल रहे हैं। उसी बस्ती में एक बुजुर्ग थे। वो बस्ती वालों की बात पे यकीन न रखते थे, बल्कि वो कहते थे कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं कि इतना बड़ा निजाम खुद बखुद वजूद में आया हो और खुदकार तरीके से चल रहा हो। एक जात है जो इस पूरे निजाम को पैदा करने वाली है। एक जात है जिसने सूरज और चांद के दरमियान एक फासला पैदा किया ताकि न सूरज चांद को पाले और न चांद सूरज को जाले। कोई अनदेखी जात है, कोई अनदेखी कुव्वत है जिसने जमीन को बिछाया, फूलों में रंग और खुशबू भरी, फलों में जायका और मिठास। कोई है जो मौसमों में तगय्युर पैदा करता है, कोई है जो लैलो नहार को काबू में रखे हुए है। कोई एक जात है जो जमीन से हमारे लिए तरह तरह की फसलें उगाता है। कोई तो है जो आसमान से मींह बरसाता है। बस्ती वाले उस बुजुर्ग की बातों पे हंसते, मजाक उड़ाते, इस्तेहजा करते और पूछते, बुजुर्गो बताओ तो सही वो कौन है, उसका नाम क्या है? अगर ऐसी कोई जात है तो वो सामने नजर क्यों नहीं आती? हमें कोई सबूत दो, हमें कोई दलील दो। बिलाखिर एक दिन पूरी बस्ती के लोग जमा हुए। बस्ती के सरदार भी मौजूद थे। सरदार ने कहा, मोहतरम देखिए, दो बातें हैं। या तो आप हमारे अकीदे और नजरिए को मान लीजिए कि ये निजाम कायनात खुद बखुद वजूद में आया और खुदकार तरीके से चल रहा है। हमारे नौजवानों को वरगलाना छोड़ दीजिए, या फिर अपनी बात, अपने अकीदे और अपने नजरिए के हक और सच होने पर कोई दलील और सबूत पेश कीजिए, वरना बस्ती छोड़कर यहाँ से चले जाइए। उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, मैं अपने नजरिए से मुतालिक आपको सबूत पेश करूंगा, बस आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं नदी के उस पार जाऊंगा, वहां मेरे एक साथी रहते हैं, उनसे मशवरा करके हफ्ते की शाम में सबूत लेकर वापस आऊंगा। मगर मेरी भी एक शर्त है। सरदार बोला, वो क्या? बुजुर्ग ने कहा, अगर मैं सबूत न पेश कर सका तो मैं बस्ती छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैंने सबूत पेश कर दिया तो तुम तमाम लोगों को मेरे अकीदे और नजरिए को तस्लीम करना होगा। सब ने यक जुबान होकर कहा कि हमें कबूल है। चुनाचे वो बुजुर्ग वहां से रवाना हो गए। बस्ती वाले एक एक दिन गिनने लगे। बिलाखिर हफ्ते का दिन आया। पूरी बस्ती नदी किनारे जमा हो गई और उस बुजुर्ग का इंतजार करने लगे। दोपहर हुई, सपहर हुई, शाम के साए ढलने लगे, मगर वो बुजुर्ग न आए। सभी चहमगोइयां करने लगे कि वो नहीं आएंगे, कोई सबूत हो तो आए। सूरज गुरूब होने को था। बस्ती वालों ने सोचा कि वापस चलें कि अचानक नदी किनारे एक कश्ती का किनारा उभरा और रफ्ता रफ्ता करीब होने लगा। थोड़ी ही देर में वो बुजुर्ग कश्ती में सवार वहां आ पहुंचे। सरदार बोला, आपने इतनी देर क्यों लगाई? उस बुजुर्ग ने माजरत की और कहा, दरअसल मैं तो वक्त पर नदी किनारे उस पार पहुंच गया था, मगर वहां ना कोई कश्ती थी ना ही मल्लाह। मैं बैठा रहा मगर कोई न आया। अचानक मैंने देखा करीब का एक दरख्त हिलने लगा, डोलने लगा, अचानक गिरा, खुद बहुत कटने लगा, तख्ते बनने लगे, वो तख्ते खुद बहुत जुड़ने लगे और एक कश्ती बन गई। एक शाख खुद बहुत चप्पू बन गई। मैंने कश्ती नदी में डाली और यूं तुम तक पहुंचा हूं। ये बात सुनकर सभी हंसने लगे और सरदार बोला, तुम हमें बेवकूफ समझते हो? भला ये कैसे मुमकिन है कि एक दरख्त खुद बहुत गिरे, कटे, तख्ते बने, जुड़े और कश्ती बन जाए? जाओ किसी और से ये मजाक करो, जाओ किसी और को बेवकूफ बनाओ। वो बुजुर्ग बोले, बस यही मेरी बात का सबूत है। जब एक छोटा सा दरख्त खुद बहुत गिर नहीं सकता, कट नहीं सकता, खुद बहुत एक छोटी सी कश्ती नहीं बन सकता, तो भला तुम खुद सोचो कि ये इतनी बड़ी कायनात, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये नदियां, ये नाले, ये खुद बहुत कैसे बन सकते हैं? तो मान लो कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैसेज टीवी की नशरियात देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से कहकर मैसेज टीवी को अपनी केबल पर चलवाएं या सैटेलाइट डिश पर ट्यून इन करें। आपका अपना मैसेज टीवी।